बच्चों, अगर आप BDS स्टूडेंट हैं या फिर अपने दांतों के यानी टूथ अवेयरनेस अपने दांतों के बारे में चीजें जानना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम देखेंगे डेंटिन चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ डेंटिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको डेंटिन के बारे में इंट्रोडक्शन ही नहीं पता होगा, उसका इंट्रो ही नहीं पता होगा, तो आप डेंटिन को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डेंटिन में इसकी डेफिनेशन। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ डेंटिन तो सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो वो क्या है? डेंटिन एक तरह का कैल्सिफाइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसका मतलब डेंटिन जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं और वो एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है। मेजर पार्ट ऑफ टूथ, ये हमारे दांतों का मेजर पार्ट को बनाने में रोल प्ले करता है। वेंस इनेमल इन क्राउन एंड वेंस सीमेंटम, यानी डेंटिन जो होता है वो इनेमल के नीचे प्रेजेंट होता है। कहाँ पर? क्राउन में। आपको पता होगा कि जो हमारा जो होता है यानी जबड़ा होता है उसके नीचे वाला पार्ट रूट होती है और उसके ऊपर वाला पार्ट क्राउन होता है। जो उसके नीचे रूट होती है उसे वो विजिबल नहीं होती, लेकिन जो क्राउन होती है वो विजिबल होती है। तो क्राउन में जो इनेमल होता है हमारा, उसके नीचे इनेमल के नीचे जो प्रेजेंट होता है क्राउन में, वो हमारा डेंटिन होता है। और जो सीमेंटम के नीचे प्रेजेंट होता है कहाँ पर? रूट में, वो हमारा डेंटिन होता है। यानी डेंटिन रूट में सीमेंटम के नीचे प्रेजेंट होता है और क्राउन में इनेमल के नीचे प्रेजेंट होता है। ये आपको बात अच्छे से याद रखनी है। एंड सराउंडेड पल्प कैविटी, और जो हमारा डेंटिन होता है वो सराउंड होता है, चारों तरफ से कवर होता है किससे? पल्प की कैविटी से। तो इसमें आपको दो बातें याद रखनी है कि एक तो डेंटिन कनेक्टिव टिश्यू होता है और दांतों का होल यानी बहुत मेजर पार्ट जो दांतों का बना होता है वो डेंटिन से बना होता है। क्राउन में इनेमल के नीचे डेंटिन प्रेजेंट होता है और रूट में सीमेंटम के नीचे डेंटिन प्रेजेंट होता है। ये दो बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने डेफिनेशन देखी, उसके बाद देखते हैं हम इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। मेजर पार्ट ऑफ टूथ, दांतों का एक मेजर पार्ट कौन बनाता है? डेंटिन बनाता है। डेंटिन मेक द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ टूथ स्ट्रक्चर। क्राउन में कौन सा होता है? ब्लो इनेमल, और रूट में क्या होता है? ब्लो सीमेंटम। यानी क्राउन में इनेमल के नीचे प्रेजेंट होता है और रूट में सीमेंटम के नीचे प्रेजेंट होता है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेटिव सेल, फॉर्मेटिव सेल का मतलब है कि डेंटिन कौन सी सेल बनाती है? डेंटिन फॉर्म्ड बाय ओडोंटोब्लास्ट सेल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MCQ भी पूछा जाता है या फिर आपके वाइवा में पूछ लेते हैं कि डेंटिन को बनाने वाली सेल का क्या नाम है? वो होती है ओडोंटोब्लास्ट सेल, विच आर लोकेटेड अलोंग आउटर सरफेस ऑफ पल्प। जो ओडोंटोब्लास्ट सेल्स होती है वो लोकेटेड यानी प्रेजेंट कहाँ पर होती है? आउटर सरफेस ऑफ पल्प पर। वाइटल टिश्यूज, डेंटिन इज लिविंग, डेंटिन जो होता है जिंदा यानी लिविंग होता है, लिविंग टिश्यू होता है। बिकम इट क्लोजली रिलेटेड टू पल्प एंड ओडोंटोब्लास्ट सेल्स, क्योंकि ये क्लोजली रिलेटेड होता है किससे? पल्प से और ओडोंटोब्लास्ट सेल से। इस वजह से ये एक तरह का लिविंग टिश्यू होता है। लिविंग टिश्यू का मतलब है ये अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। अगर डेंटिन खराब हो जाता है तो ये अपने आप को दोबारा बनाने की कैपेसिटी इसमें होती है। लेकिन जो हमारा इनेमल होता है वो हमारा नॉन लिविंग होता है, क्योंकि उसमें रीजनरेटिव पावर नहीं होती। वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। अभी आपको ये याद रखना है कि डेंटिन एक लिविंग टिश्यू है। क्यों है लिविंग टिश्यू? क्योंकि वो क्लोजली रिलेटेड होता है पल्प से और ओडोंटोब्लास्ट सेल से। आगे देखते हैं इसकी हार्डनेस क्या होती है, यानी ये कितना स्ट्रॉन्ग होता है। ये सॉफ्टर होता है देन इनेमल से, यानी जो हमारा इनेमल होता है, जो हमारे दांतों की सबसे बाहर की कवरिंग होती है, उससे थोड़ा सॉफ्ट होता है और हार्डर होता है किससे? बोन से, यानी हमारी हड्डियों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और सीमेंटम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये इनेमल से सॉफ्ट होता है लेकिन बोन और सीमेंटम से हार्ड होता है। ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कलर देख लेते हैं कि हमारे डेंटिन का कलर कैसा होता है। डेंटिन लाइट येलो कलर का होता है और ये हमें हमारे दांतों को नेचुरल कलर प्रोवाइड करता है, यानी हमारे दांत नेचुरली थोड़े लाइट येलोइश होते हैं। अब आ जाते हैं हम ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, यानी डेंटिन का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर क्या होता है? डेंटिन कंटेन डेंटिनल ट्यूब्यूल्स दैट एक्सटेंड, यानी डेंटिन जो अपने आप को एक्सटेंड करता है, बढ़ाता है, वो उसमें डेंटिन ट्यूब्यूल्स बनाता है। वो इट फॉर्म द पल्प टू डेंटो इनेमल जंक्शन, यानी ये क्या करता है? ये डेंटो इनेमल जंक्शन बनाता है। डेंटिन और इनेमल इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन होता है, इसके बीच में बना होता है डेंटो इनेमल जंक्शन। फंक्शन क्या होता है इसका? प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ ऑफ इनेमल, ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट और स्ट्रेंथ देता है किसको? इनेमल को, जो हमारी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है दांतों की। प्रोटेक्ट करता है ये पल्प को, क्योंकि पल्प के चारों तरफ सराउंड होता है। हेल्प करता है ट्रांसमिनेशन ऑफ स्टिमुलस, यानी हमारे दांतों में जो सेंसिटिविटी होती है, झंझनाहट होती है, स्टिमुलस पहुंचता है, दर्द, गर्म, ठंडा, इसका एहसास होता है, वो किसकी वजह से होता है? डेंटिन की वजह से होता है। डेंटिन इन सिग्नल्स को ट्रांसमिशन का काम करता है।
तो आपको समझ आया होगा ये पूरा का पूरा डेंटिन, इंट्रोडक्शन ऑफ डेंटिन पढ़ा आज हमने। इसके बाद हम अपने आगे पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ डेंटिन अगली वीडियो में। तो आप मेरी अगली वीडियो का वेट करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको अच्छे से समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब